और टाइप ऑफ मैट्रिक्स करवा रहे थे ना। ट्रेस तो हो गया था, कंजुगेट कंजुगेट हो गया था ना, ट्रांसपोज हो गया था, अस्क्यू सिमेट्रिक हो गया था। अस्क्यू सिमेट्रिकल तक करवाए थे क्या? वही ना, लास्ट अस्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद हम लोग का ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल नहीं हुआ है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा? जब ए और ए डैश दोनों मिल करके अगर आई के बराबर आता है, ए आई के बराबर आएगा, या फिर ए डैश इंटू ए, ये दोनों मिल करके अगर आई के बराबर आ जाता है तो इसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 1/2√2, 2 माइनस 2, 2 और 2। देखो तो इसमें ए डैश निकालो, उसके बाद ए इंटू ए डैश करके देख लो कितना आ रहा है, आई आ रहा है कि नहीं। अगर आई आ जाएगा तो ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ए डैश में बाहर वाला जैसे है वैसे ही रह जाएगा 1/2√2, अंदर वाला सिर्फ जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1/2√2 दिए ताकि आई आ जाए, अगर 1/2√2 नहीं देंगे तो शायद नहीं आएगा। तुम लोग निकाल कर देखो क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करने से कितना आया? ए डैश 1001, यही हमारा आई, इसी को बोलते हैं। उसके बाद एक तो क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लो। ए बराबर दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये बताना है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अस्क्यू सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है, या फिर ऑर्थोगोनल है। सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक, थर्ड हो जाएगा आइडेंटिटी, फोर्थ हो जाएगा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल आया, हाँ तो आई आ रहा है तो फिर तो हम लोग ऑर्थोगोनल ही हो जाएगा। आइडेंटिटी क्या होता है? हाँ 1010 जो आ रहा है वो तुम्हारा, तो तुम्हारा इसमें से सबसे पहले सिमेट्रिकल जांच करना था, अस्क्यू सिमेट्रिकल जांच करना था, आइडेंटिटी और ऑर्थोगोनल। तो तुम्हारा क्या आ रहा है लास्ट में? 1001 आ गया। ए डैश इंटू ए की ना, तो ये आया 1001 बराबर आई, तो ये हम लोग का आइडेंटिटी हो जाएगा, सॉरी ऑर्थोगोनल हो जाएगा। आइडेंटिटी चेक करने के लिए क्या लिखना होता है? क्या बोल रही थी? मतलब आइडेंटिटी भी तो होगा ना, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी तो इसमें ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए था। आइडेंटिटी तो सिंपल, अगर 1001 आ रहा है तो उसको आइडेंटिटी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ए डैश इंटू ए आ रहा है तो उसको फिर अलग कर देंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ये आइडेंटिटी देना ही नहीं चाहिए था ऑप्शन में। उसके बाद नेक्स्ट लिखो हर्मिशियन मैट्रिक्स। HERMITIAN। इसका कंडीशन है अगर हमारा ए के कंजुगेट ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट कर दो और वो फिर से अगर ए आ रहा है तो इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारा ए इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फ़ा लैम्डा प्लस आई म्यू, उसके बाद दिया हुआ है लैम्डा माइनस आई म्यू और बीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फ़ा लैम्डा अल्फ़ा और लैम्डा माइनस आई म्यू हो जाएगा ना, लैम्डा माइनस आई म्यू
कॉलम को पहले लिख लिए, उसके बाद लैम्डा प्लस आई म्यू और बीटा। उसके बाद अगर हम लोग एडेस का, ठीक है, ट्रांसपोज का अगर हम लोग इसका कंजुगेट फिर से निकाल ले तो ए कितना आ जाएगा हम लोग का, अल्फ़ा लैम्डा प्लस आई म्यू लैम्डा माइनस आई म्यू और फिर बीटा। तो ये दोनों सेम आया। देखो यहाँ पर ए और ए डैश का और ट्रांसपोज का कंजुगेट जो है वो हम लोग का सेम आ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको हम लोग ए के पावर थीटा से भी डिनोट करते हैं। सर वो क्या लिखे हैं, ए पर में क्या लिखे हैं? थीटा, ए के पावर थीटा। उसके बाद अस्कीव हार्मिशियन, इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ए के पावर थीटा इज इक्वल टू निगेटिव साइन। अस्कीव वाला में हम लोग का एक माइनस साइन आता है ना, तो यहाँ पर माइनस ऑफ ए हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल दे कि नहीं दे, ए बराबर लिख लो, ए बराबर 2i -2 -3i और 2 -3i और -i। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद कंजुगेट निकालेंगे, उसके बाद माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। सर वो क्या लिखे सर, एस से कहाँ पर, ए के एस से आप लिखो ना। ए के पावर थीटा, ए वाला। सर वो नहीं, आपका हर्मिशियन के बगल में एस से क्या लिखे होता है? अस्कीव हार्मिशियन मैट्रिक्स, ए थीटा बराबर माइनस ए और नीचे है 2i -2 -3i 2 -3i और -i। उसके बाद लिखना यूनिटरी मैट्रिक्स। इतना सारा टाइप है, याद करने में ही काफ़ी दिक्कत होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स में हो जाएगा फिर अक्वायर, इसमें हम लोग का अगर ए इंटू मतलब एक ठो खुद मैट्रिक्स रहेगा और एक ठो उसका हार्मिशियन मैट्रिक्स, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आई आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में अगर हम लोग उसका डिटर्मिनेंट निकाल दें मैट्रिक्स का और वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ए बराबर हम लोग ले लेते हैं 1 3 2 6, तो ए हमारा अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 6 - 6 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर है, तो इसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर 0 नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें हमारा डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। हो गया। और कुछ छोटा भी है, नीलोपोटेंट छोटा हुआ है क्या, लिखो इफ ए के पावर के बराबर 0 then A is called nilpotent matrix and K is called index of the nilpotent matrix। अगर A के पावर K बराबर 0 आ रहा है तो A हमारा इंडेक्स कहलाएगा और मैट्रिक्स हमारा जो कहलाएगा वो नीलोपोटेंट कहलाएगा। आइडियोपोटेंट तो लिखवा दिए थे। यस सर। ये हो गया नीलो, ये यहाँ पे रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर के ना, हाँ के हमारा रियल नंबर होगा। रियल नंबर क्या, उसको इंटीजर ही समझ लो, इंटीजर ही होगा वो। उसके बाद ये तो ठीक है, नीलपोटेंट हो गया। एक तो क्वेश्चन लिख लो, इफ ए इज इक्वल टू ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए बी, then A is
ऑप्शन है आइडेम्पोटेंट, सेकंड है नीलपोटेंट, थर्ड है इनवोल्यूटरी। ये तीनों में से पता करना है क्या होगा। सबसे पहले तो इनवोल्यूटरी और आइडेम्पोटेंट जांच कर लेना, क्योंकि ये दोनों का सेम कंडीशन होता है, ए स्क्वायर बराबर ए और ए स्क्वायर बराबर आई। ए स्क्वायर बराबर ए हो सकता है, आई हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। अगर ए आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट। आई आ गया तो क्या बोलेंगे, इनवोलेंट्री। और अगर 0 आ गया तो नीलपोटेंट। तो ए स्क्वायर ही निकाल करके देख लो क्या आता है इसमें। into A तो आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी नहीं आ रही, 0 2 AB क्यूब माइनस 2 क्यूब 0 आ रहा है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा आया नहीं ए के समान। अगर ए स्क्वायर करेंगे तो कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हुआ। ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ए बी में ए बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर करो तो ए बी क्यू ना, ए बी क्यू और प्लस ए बी क्यू, ये आ रहा है तो। और उसके बाद इससे करेंगे तो माइनस ए क्यू बी और माइनस ए क्यू बी। और उसके बाद हाँ इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, सही कर रहे हैं ना सारा, 0 आएगा यहाँ पर, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए आ गया हम लोग का यहाँ पर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं यहाँ पर 0 ना, 0 2ab क्यू और माइनस 2aq बी और 0। तो ये तो पूरा कुछ 0 0 आया नहीं, फिर तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें से कुछ आ ही नहीं रहा है। और अगर कितनी जगह आप एक ही पावर 3 करे, एक ही पावर 4 करे, तब मतलब सेम आ जाए, 0 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे 0 आएगा, कैसे 0 आएगा? अगर समझे क्वेश्चन आया तो अगर नन ऑफ दिस का तो कम चांस रहता है। हाँ। अगर नील कोटेन मैट्रिक्स है तो नील कोटेन मैट्रिक्स हम लोग नहीं मतलब टिक करके आ सकते, क्योंकि उसमें जो a टू द पावर k एक बोला है, तो k तो कुछ भी हो सकता है, तो k तो चेक करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, और जैसे मान लो कि यहाँ पर ए स्क्वायर, अगर मान लो ये 0 आ जाता तो हमारा नीलोपेटेंट हो जाता और k का वैल्यू 2 आ जाता, लेकिन ये तो 0 आ नहीं रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि ए क्यू हम लोग निकालें, लेकिन ए क्यू निकालने से प्रॉब्लम ये है कि आंसर जो दिया हुआ है नीलोपेटेंट ही दिया है और k का वैल्यू 2 दिया है, तो 2 में तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर में कुछ प्रॉब्लम है। एग्जाम में कैसे ऑप्शन देगा, हाँ, थोड़ा दिक्कत तो होगा, मतलब ए स्क्वायर में नहीं आया तो निकालता रहेगा, फिर ए क्यों निकालेगा, ए फोर निकालेगा, कहाँ निकालने से आएगा थोड़ा। हालांकि एग्जाम में सेट करेगा तो वो लोग को सोच समझ के सेट करेगा, ऐसे तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मान लो कि ठीक है। हम लोग कितना तक चेक करेगा सर, मतलब कि कितना k का वैल्यू कितना तक चेक करेगा? उसका कोई लिमिट थोड़ी ही है, वो तो चलता जाएगा, तो इसलिए ऐसे तो मतलब देना नहीं चाहिए एग्जाम में। इसमें आंसर ही गलत दिया है, इसमें दे दिया है ऑर्डर 2 और नीलपोटेंट दे दिया है।
छोड़ देते हैं इसको, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट में लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, जहाँ पर ए का वैल्यू है 3 माइनस एक्स 2 2 2 4 माइनस एक्स 1 माइनस 2। डिटर्मिनेंट आता है दोनों को निकालने। यस सर। तो ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर जांच करने के लिए बोला है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, जिसके लिए ए सिंगुलर हो जाए। तो सिंगुलर के लिए हमारा कंडीशन होता है कि डिटर्मिनेंट ए जो होना चाहिए वो 0 के बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। दोनों का आ गया। तुम्हारा सिमरन आ गया ना? चलो उसके बाद लिख लो माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक मैट्रिक्स जिसमें हमारा दिया हुआ है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। तो यहाँ पर अगर हम लोग को माइनर निकालना है तो इसका बहुत सारा माइनर होगा। अगर सबसे पहले हम M11 निकाल रहे हैं, ठीक है, इसके क्रॉस अगर हम लोग माइनर निकाल रहे हैं तो इसका जो रो है और जो इसका कॉलम है उसको छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद बाकी जो हम लोग का बच जाता है वो बचता है A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाकी जो बचा हुआ है उसको ये लिख लो A22 A23 A32 और A33। ये हमारा माइनर होता है। उसी तरह से अगर A12 का निकालेंगे, A12 के इसका रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। हाँ तो जिसका माइनर निकालना होगा उसका रो और कॉलम। हाँ, जिसका भी निकालना है उसके सामने उसका रो और उसका कॉलम, वो दोनों को छोड़ करके बाकी सारा को डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो माइनर ऑफ 1 2 अगर हम लोग निकालेंगे तो एक कितना हो जाएगा 1 2 ए वाला और ए वाला ख़त्म, तो A21 A23 A31 A33। तो माइनर निकालना आसान है। उसके बाद आते हैं कोफैक्टर पर। तो कोफैक्टर जैसे मान लो कि ऊपर वाला ही मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग को मान लो कि 1 1 का कोफैक्टर निकालना है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, सबसे पहले कोफैक्टर का फार्मूला अगर Cij से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं तो Cij बराबर हो जाएगा -1 के पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ij। जैसे कि अगर हम लोग 1 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे -1 का पावर 2 और इंटू 1 1 का जो माइनर था, 1 1 का माइनर कौन सा था हम लोग का था A22, यहाँ पर A21 था, दोनों 22 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर A11 का निकाल रहे हैं तो A22 A23 A22 A23 A32 और A33। इस तरह से हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। मतलब जब कोफैक्टर निकालेंगे तो उसमें माइनर तो इंक्लूड रहेगा, माइनर के साथ एक साइन जुट जाएगा। साइन क्या जुटेगा? साइन जुटेगा अगर ए वाला यूज कर रहे हैं तो प्लस, क्योंकि ए वाला जहाँ जहाँ पर इवन है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस होगा तो दूसरा माइनस हो जाएगा, तीसरा फिर प्लस होगा, चौथा फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। इस साइन के साथ अगर हम लोग माइनर निकाल लेते हैं ना तो उसको हम लोग कोफैक्टर बोलेंगे। और कोफैक्टर का यूज हम लोग को ज़रूरत पड़ता है एडजॉइंट जब हम लोग निकालते हैं तो। सर एक बार फिर से बोलिए ना। कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला हमारा जो है आई जे, अगर फार्मूला को याद रखती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर
विदाउट फार्मूला हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 0। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है C11। तो यहाँ पर ए वाला प्लस होगा, ए माइनस होगा, प्लस होगा, अल्टरनेट लेकर के चले जाओ, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस साइन के साथ उस साइन को पहले रख लेंगे। जैसे C11 निकाल रहे हैं तो वहाँ पर प्लस है तो प्लस रख लो, और उसके बाद माइनर निकाल लो। माइनर कितना हो जाएगा, 5 6 8 और 0। तो ये हम लोग का आ गया 0 माइनस 48। ये हमारा को फैक्टर निकल गया -48। उसी तरह से C मान लो हम लोग को 2 2 निकालने के लिए देता है। 2 2 यहाँ पर बीच में है, तो बीच वाला का साइन देखो क्या है, पॉजिटिव। और उसके बाद ए वाला हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, इसका कॉलम और रो, तो बच जाता है 1 3 7 और 0। तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 21। ये आ गया हम लोग का को फैक्टर। और फार्मूला समझना है तो CIJ हम यूज कर रहे हैं -1 के पावर I प्लस J, और उसके बाद यहाँ पर माइनर यूज कर रहे हैं MIJ। जैसे यहाँ पर 1 1 लिए थे तो -1 के पावर 2 प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस साइन। यहाँ पर हम लोग 2 2 लिए थे तो -1 के पावर 4 प्लस आएगा, और फिर M22 IJ की जगह पर 2 2 यूज कर रहे हैं। उसी तरह से सारा अगर निकाल लेंगे तो पूरा को फैक्टर मिल जाएगा। अब जब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं ना, अगला हम लोग का एडजॉइंट है, तो इस सारा का हम लोग को फैक्टर निकालना पड़ता है, एक ही एक का को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लिख लो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सर एक डाउट था सर, मतलब को फैक्टर अगर एग्जाम में अगर ऐसा भी आ सकता है क्या, को राइट द को फैक्टर ऑफ 5 है तो बोलेगा कि आपका 2 into 2 बोलेगा? अगर 2 into 2 मतलब सर मतलब आपका आपका ना हाईवे CIJ में तो 5 तो 2 into 2 में आता है ना, इसलिए सी- 5 बोलेगा या 2 into 2 बोलेगा? 5 मतलब हम नहीं समझ रहे हैं, 5 कहाँ पर बोलेगा, मतलब C15। सर नहीं सर, वो नहीं सर, मतलब जो 5 नहीं लिखे आप, जो 5 A एक में मिनट 1 2 3 5 4 5, तो ऐसे बोल, अगर ऐसे बोलेगा राइट द को फैक्टर ऑफ 5 तो वैसे बोलेगा या आपका 2 into 2 बोलेगा? अच्छा, तो फिर इसमें तो कुछ भी बोल सकता है, या तो को फैक्टर ऑफ 5 बोल देगा या फिर 2 2 बोलेगा निकालने के लिए। तो MCQ में पूछ सकता है, ऐसे इंडिविजुअल कभी पूछता नहीं है कि को फैक्टर क्या होगा। उसको जब पूछना रहेगा तो डायरेक्ट एडजॉइंट पूछेगा, क्योंकि एडजॉइंट में तुमको माइनर का भी ज़रूरत है, को फैक्टर का भी ज़रूरत है, तो सारा मिक्स हो जाता है इसमें, तो एडजॉइंट ही जनरली पूछता है। अब मान लो यहाँ पर एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझ लेते हैं। ए बराबर ले लेते हैं 1 2 3 0 5 0 और 2 4 3। मान लो ए हमारा एक मैट्रिक्स है और इसका हम लोग को एडजॉइंट निकालने के लिए बोला, तो सबसे पहले हम लोग को फैक्टर सबका निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को फैक्टर निकालेंगे, तो को फैक्टर हमारा हो जाएगा C11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। और जब को फैक्टर निकाल लेंगे तो को फैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ए जो होता है, इसको एडजॉइंट ए इस तरह से डिनोट करते हैं। हमारा एडजॉइंट ए हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ सी के बराबर, मतलब कि इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग कर देंगे तो वो कितना बन जाएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23, सारा हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, C31 C32 और C33। इस तरह से हमारा एडजॉइंट निकलेगा। और एडजॉइंट से भी बड़ा होता है इन्वर्स। जब इन्वर्स निकालने के लिए बोलता है तो वहाँ पर सीधे एडजॉइंट पहले निकालना पड़ता है, उसके बाद ही काम होता है। तो उसको और थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो सीधे हम लोग को इन्वर्स निकालने के लिए पूछेगा। तो अब इसका निकाल करके देखो, अगर इसका हम लोग C11 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
C11 मतलब पहला, यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस साइन हम पहले ही दे देते हैं। और एक ए वाला रो ए वाला कॉलम खत्म कर दो, तो 15 में से 0 गया तो 15। उसके बाद 2 के क्रॉस निकालो, तो ए वाला और ए वाला खत्म, 0 माइनस 0 गया तो 0, और साइन क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद 3 का निकालो, तो ए वाला कॉलम और ए रो खत्म, 0 माइनस 10, तो माइनस 10 आ रहा है। माइनस 10 ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ए वाला हो रहा था। उसके बाद ए वाला फिर निगेटिव होगा, लेकिन 0 है तो ठीक है, ए वाला ख़त्म, ए वाला ख़त्म, और 6 में से 12 गया तो 6 माइनस 12 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, आएगा ना। 0 तो हट गया, ए वाला ख़त्म हो गया, ए वाला ख़त्म हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस साइन तुमको पहले से लेना होगा। और जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ए ख़त्म था और ए ख़त्म, इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए भी निगेटिव आ रहा है, 6 माइनस 12, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 6 ले लिए। उसके बाद 5 का निकालो, तो ए वाला और ए वाला ख़त्म, तो 3 माइनस 6 माइनस 1 आ रहा है। उसके बाद फिर 0 का ले लो, 0 का लेते हैं तो वहाँ पर एक माइनस साइन देना पड़ेगा, ए ख़त्म, -6 तो नहीं ना आपका वहाँ पे, क्योंकि आपका 2 into 3 और -3 into 4, 2 इंटू 3 6 माइनस 12, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद ए 0 वाला लेंगे तो ए ख़त्म और ए ख़त्म, 4 माइनस 4 0 लेंगे तो ए ख़त्म और ए ख़त्म, 4 माइनस 4 0 आ रहा है। उसके बाद अगला फिर पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, तो 2 लेंगे तो ए दोनों ख़त्म, 0 माइनस 15 माइनस 15 आ गया। फिर 4 लो तो ए वाला लाइन और ए वाला लाइन ख़त्म हो गया, तो बच गया 0 माइनस 0 0। उसके बाद 3 लो तो ए लाइन ख़त्म, 5 माइनस 0, अच्छा प्लस ए वाला माइनस, ए वाला फिर प्लस साइन ही होगा। उसके बाद 3 लेंगे तो ए दोनों ख़त्म, 5 में से 0 गया तो 5। ए आ गया हम लोग का को फैक्टर, ए सारा है। उसके बाद एडजॉइंट निकाल लेंगे, तो ए हम लोग का हो जाएगा, जो हमारा, इसको रिवर्स कर लेंगे ना, जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, 15 0 माइनस 10, उसके बाद 6 माइनस 1 0 माइनस 15 0 और 5, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। सर तो लास्ट रो में 0 है, वो -0, क्या कहीं पर कुछ गलती हुआ? लास्ट रो में जो 0 है मेरे को लगता है वो शायद होना चाहिए, लास्ट रो में माइनस, ए वाला, हाँ इसको एक बार फिर से जांच कर लेते हैं। 4 को लेकर के किए थे तो एक माइनस साइन, ठीक है, ए ख़त्म और ए ख़त्म, तो 0 माइनस 0 0 ही तो आ रहा है, तो 4 का माइनस साइन नहीं लेना है, तो माइनस यहाँ पर तो माइनस 0 लेंगे तो वही तो आएगा, तो वही आएगा ना। तो क्या क्या बाकी सब जगह में लिखते थे कि क्या मतलब है नहीं लिखने का, मतलब माइनस लिखने का क्या मतलब है नहीं लिखने का, तब बाकी सब में भी लिखते हैं ना माइनस। यहाँ पर लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि ये 0 आ गया, लेकिन जहाँ पर 0 नहीं आया वहाँ पर तो इफेक्ट पड़ा ही है। जैसे तुम ए वाला प्लस था, यहाँ पर 2 वाला में देखो, 2 वाला भी 0 ही आ गया, तो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस ए वाला का देखो इफेक्ट पड़ा है, ए वाला 0 को तुम सोल्व करो कितना आ रहा है, उसका -6 आएगा, लेकिन एक माइनस हम खुद से ले लिए तब जाकर के +6 हुआ। आंसर में -1 के जगह पर कितना दिया है, -3 दिया है, तो तुम लोग एक बार जांच करो तो ये कितना आ रहा है बीच वाला। थ्री आ रहा है ना, क्योंकि 5 लेंगे तो ए वाला ख़त्म हुआ और ए वाला ख़त्म हुआ, तो 3 माइनस 6 3 ही आएगा, -3 हो जाएगा ना।
तो इसमें गलती होने का बहुत चांसेस है, ठीक है। जब इन्वर्स निकालने के लिए देगा ना तो वहाँ पर एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी डर है कि एडजॉइंट निकालने में कहीं थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। उसके बाद नीचे में भी आंसर थोड़ा सा चेंज है, 10 के जगह पर दिया है -16, यहाँ पर -16 दिया है, ये भी एक बार जांच कर लो। मतलब इसको लेकर के सॉल्व करो कितना आ रहा है। तो ए वाला ख़त्म, ए ख़त्म, 0 नहीं, ये तो सही है, ये तो 10 ही आ रहा है। ये वाला तो आंसर गलत है। चलो ये तो एडजॉइंट हो गया। अब हम लोग थोड़ा लिख लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसमें प्रॉपर्टी बहुत सारा याद रखना है। सबसे पहले अगर एडजॉइंट ए दिया हुआ है तो एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई करो या फिर ए में करो एडजॉइंट ए से, ये दोनों सेम आता है। और ए हम लोग का आएगा, अगर ए और एडजॉइंट ए को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका डिटर्मिनेंट ए का निकाल लो, ए के डिटर्मिनेंट, और अब डिटर्मिनेंट ए दो ठो मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पर आई एन कर लेंगे, अगर एन ऑर्डर का है तो एन ऑर्डर का ही आएगा, मतलब कुछ इस तरह से आएगा। अगर यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ले लो और यहाँ पर इसका एडजॉइंट ले लो, तो वो भी कुछ आएगा। मान लो 1 2 9 6 5 2 1 8 6, तो ए जो हमारा है ए कुछ इस टाइप से आएगा, 256 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे करके आएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 256 0 0 256 0 0 0 और 256 इस फॉर्मेट में आएगा। इन्वर्स नहीं है, देख रहे हो ना, ये एडजॉइंट ए है। अगर इन्वर्स ए रहता तो सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता, लेकिन यहाँ पर एडजॉइंट है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में आते हैं, अगर हम लोग एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो ए के डिटर्मिनेंट के कुछ मल्टीपल्स के टर्म में आएगा। ए के डिटर्मिनेंट के पावर n-1 हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पर n हम लोग का ऑर्डर रहेगा। मतलब कि एडजॉइंट ए 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो ए आ जाएगा ए के स्क्वायर, मतलब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और ए के स्क्वायर का डिटर्मिनेंट वो दोनों सेम आ जाएगा। उसके बाद थर्ड, अगर हम लोग को एडजॉइंट ए बी दिया हुआ है तो ए हम लोग का आएगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। इसका जो प्रॉपर्टी है ना कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ भी उठाता है उसका प्रॉपर्टी से ही उठाता है, ये सब नहीं पूछता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये सब नहीं पूछेगा, यहाँ से मिला जुला करके उठाएगा क्वेश्चन। 4 नंबर है हम लोग का, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो हमारा होता है वो इक्वल होगा ए के पावर n-2 इंटू ए के। एडजॉइंट ए का अगर हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे तो वो तो ए इंटू ए के डिटर्मिनेंट के पावर n-2 के बराबर हो जाएगा। 5th नंबर, अगर एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो ए हमारा बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का, मतलब कि पहले ट्रांसपोज के बाद एडजॉइंट करो या फिर एडजॉइंट के बाद ट्रांसपोज करो, कोई अंतर नहीं आएगा, सेम हो जाएगा दोनों। उसके बाद 6 नंबर, अगर एडजॉइंट ए के पावर m दिया हुआ है तो इसको हम लोग कर सकते हैं एडजॉइंट ए के पावर m। 7 नंबर, अगर एडजॉइंट यहाँ पर k इंटू ए दिया हुआ है तो इस k को अगर बाहर निकालना है तो पावर में चला जाएगा n-1, जितना इसका ऑर्डर रहेगा ना
उसके एक कम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडजॉइंट ए में, इतना इंटू इतना के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। और एक सर। और, हाँ सर आप थोड़ा मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक्सटेंड होएगा क्योंकि बिजली मतलब कम लग रहा है तो बिजली गिर गया पूरा, मेरा वाईफाई चल गया सर ओ, हवा तेज चल रहा है। पूरा, मतलब ठीक है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सर भेज देंगे सर क्लास के बाद का। अच्छा, रिकॉर्ड ऐसे हो ही रहा है, भेज देंगे। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके। उसके बाद एक और लिख लो, 8 नंबर। अगर यहाँ पर ए इज सिंगुलर, अगर ए हमारा सिंगुलर दिया हुआ है, इफ़ ए इज सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट जो होगा एडजॉइंट ए का, वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा एडजॉइंट सिंगुलर रहने पर ऐसे भी ए का भी डिटर्मिनेंट 0 होता था, एडजॉइंट ए का भी डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। एक मिनट, हम थोड़ा विंडो बंद करके आते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखना, इफ़ ए बराबर हम लोग को दे रखा है 3 -3 4 2 -3 4 और 0 -1 और 1, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है ए, बी दिया हुआ है आई, सी दिया हुआ है 0 और डी नन। इसको एडजॉइंट मत निकालना है, इसमें क्या करना, फार्मूला यूज करना, क्योंकि एडजॉइंट निकालेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा ये। फॉर्मूला मतलब adjoint of adjoint equal to determinant of a n-2 into a। हाँ, यहाँ पर है, हाँ। यहाँ पर ऑर्डर 3 इंटू 3 है, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। मतलब एक बार डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, उसमें ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक बार देख लो कि डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। तो ए आ रहा है। ए आ रहा है, मतलब 1 आ जाएगा ना इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा। हाँ, तो फिर ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो 1 के पावर n 3 - 2 और इंटू ए बराबर ए। उसके बाद लिख लेना इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए इन्वर्स जो हमारा होता है वो होता है एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये सिंपल हो गया, एडजॉइंट निकालना हम लोग सीख ही चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट कर लेंगे। लेकिन सोचो ये मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, पहले तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, वही थोड़ा सा निकालने में टाइम लग जाता है, और उसके बाद फिर मॉड ए करना है। तो इसमें क्वेश्चन करवाए कि इसको स्किप करें। तो क्वेश्चन अगर करना चाहती हो तो ए बराबर हम ले लेते हैं 0 1 2 1 2 3 3 1 1। निकाल के देखो तो इसका ए इन्वर्स कितना आ रहा है। हाँ, बेसिकली हर एलिमेंट को 10 से डिवाइड कर देना। नहीं, ए को तुम बाहर रख दो, ए को अंदर लेकर के जाओ ही मत। मॉड ए जो है ना, मॉड ए को बाहर ही रख दो। वो तो डिवाइड इंडिविजुअली सबको डिवाइड नहीं करना है। जैसे मॉड ए हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ख़त्म ही हो जाएगा, -1 इंटू ए ख़त्म, ए ख़त्म, 1 माइनस कितना आ रहा है, -2 पूरा मॉड ए -2 आ रहा है। 1 लेंगे तो ए वाला और ए वाला ख़त्म हो जाएगा, तो 1 - 9, तो 1 - 9 कितना हो जाएगा, -8 +2 इंटू ए ख़त्म और ए ख़त्म, 1 - 6, तो -4 ना, तो ए आ गया 8 और 6 -5 हुआ।
दो, -4 नहीं होगा, -5 होगा। 1 माइनस 6 -5 होगा, तो 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2। तो ए हम लोग का, हाँ, तो सीधे -1/2 इंटू अंदर में जो आ रहा है वो लिख देंगे। तो बस यही आंसर हो गया। हाँ, वही आंसर हो जाएगा। आंसर जो इसका दिया हुआ है -1/2 इंटू 1 -1 1 -1 1 दिया है, उसके बाद दिया है -8 6 -2 5 -3 1। ए दिया है तो ए यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया है, ठीक है, तो माइनस को अंदर लेकर के चले जाना। तो मेरा मेरा सारा साइन उल्टा है। सारा साइन उल्टा है क्योंकि हाँ तुम, मतलब हाँ, माइनस तुम बाहर रखी हो। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज में हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहला अगर ए बी का इन्वर्स दिया हुआ है तो ए हमारा बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स होगा, जैसा कि एडजॉइंट में होता था। दूसरा, अगर ए बी सी का इन्वर्स दिया हुआ है तो ए हो जाएगा सी का इन्वर्स, बी का इन्वर्स और फिर ए का इन्वर्स। उसके बाद थर्ड, अगर ए के ट्रांसपोज का हम लोग इन्वर्स निकालें तो ए हम लोग को ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज देगा। और चौथा, अगर k इंटू ए का इन्वर्स दिया हुआ है तो ए हमारा 1/k इंटू ए का इन्वर्स देगा। 5, अगर a बराबर अगर ए वाला तुम अगर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स रहा तो वहाँ पर ए वाला यूज कर सकती हो। ए बी सी डी अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो ए इन्वर्स हो जाएगा 1/AD माइनस बी सी। तो ए तो सिंपल कर ही लोगी, यहाँ पर ए हो जाएगा डी माइनस बी माइनस सी और ए। और इसके अलावा कितना, 5 हो गया ना, 6 नंबर में हो जाएगा। अगर हम लोग का ए का इन्वर्स का डिटरमिनेंट, कुछ बोल रही हो क्या? ये वाला जो भी आप मैट्रिक्स बोली है सिर्फ 2 into 2 मैट्रिक्स के लिए है। हाँ, ये सिर्फ 2 इंटू 2 के लिए है। 2 इंटू 2 क्या ही तो आएगा, 2 इंटू 2 1/mod a, ऐसे भी कर सकती है। हाँ, थ्योरी हम लोग का ख़त्म हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और है तो आगे हम लोग देख लेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन हम लोग को देखना है, क्वेश्चन हम सेंड कर रहे हैं। एक सेकेंड, हम कंप्यूटर लैपटॉप में खोल रहा है क्योंकि तरफ खुलने जाएगा। मोबाइल में नहीं खोल रहा है तो आती था, इमेज था। नहीं सर, मतलब मेरा मोबाइल पे व्हाट्सएप थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, कोई भी नहीं डाउनलोड हो रहा मोबाइल पे व्हाट्सएप। ओ, देखो हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, जहाँ पर ए हमारा जो रहेगा वो ए आई जे के बराबर रहेगा। और यहाँ पर ए आई जे डिफाइन किया है। ए आई जे जो हमारा है वो 1 + 2j इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। ए आई जे को हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो पूछा है कि मैट्रिक्स क्या होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक ही जगह में हम लोग को नंबर डाल के देखना है। हाँ, जैसे अगर हम लोग, हाँ, यहाँ पर 1 + 2j दिया हुआ है ना, आई का यूज नहीं किया है, नहीं सॉरी, i + 2j है, यहाँ पर i + 2j है। तो जब हम लोग a11 निकालेंगे तो कैसे मिलेगा, 1 + 2 बटा 1 + 2 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 9/2।
तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो पता चल गया, दूसरा नंबर ऑप्शन आ रहा है। ए 1 2 निकालो तो 1 + 4 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 25/2, तो ए वाला ही आ जाएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिया है 1/π साइन इनवर्स πx tan इनवर्स x/π साइन इनवर्स x/π कॉट इनवर्स πx। और b का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1/π माइनस कॉस इनवर्स x/π tan इनवर्स x/π और साइन इनवर्स x/π और माइनस tan इनवर्स πx। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है a माइनस बी कितना होगा। तो a माइनस बी तो हम लोग सिंपली कर लिया करते थे ना, मैट्रिक्स में वो सिंपली होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारा कुछ इन्वर्स में दिया हुआ है, तो जब तक इन्वर्स का प्रॉपर्टी पता नहीं रहेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम ही सॉल्व करते हैं। इन्वर्स तो अभी हम, तुम पढ़ी हो इन्वर्स की, अभी नहीं पढ़ी हो? नहीं ना। तो a माइनस बी अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/π, तो 1/π बाहर ही रहेगा, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स πx माइनस 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 प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स πx और tan इनवर्स x/π माइनस tan इनवर्स x/π, और उसके बाद हो जाएगा साइन इनवर्स x/π माइनस साइन इनवर्स x/π। तो ये वाला तो 0 हो जाएगा ना, और कॉट इनवर्स πx प्लस tan इनवर्स πx। इज इक्वल टू 1/π। इसको कॉमन ही रहने देते हैं। एक कॉल आ रहा है, थोड़ा रुक जाना। हेलो, हाँ बोलिए। और कंप्यूटर का टीचर ऑफलाइन नहीं मिला था, उसमें तो हम खोजे ही थे। हाँ ऑनलाइन मिल जाएगा। हाँ हाँ ऑनलाइन श्योर मिल जाएगा। हाँ तो वो सारा कुछ कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं है, वो स्क्रीन शेयर हो जाता है, सारा कुछ ठीक से हो जाएगा। आप एक डेमो क्लास लेकर के देखिए। कल से आप कर सकते हैं, कल इवनिंग में दे दीजिए टाइम। इवनिंग में 7-8 बजे कर दीजिएगा। फाइनली एक बार सुबह टीचर से बात कर लीजिएगा और देख लीजिएगा अपना भी टाइम और टीचर का भी टाइम देख करके 8 बजे से आप कर सकते हैं, 7 या 8 बजे। पूछ लीजिएगा टीचर कितने बजे फ्री हैं और आप देख लीजिएगा कितने बजे फ्री रहेगा स्टूडेंट। जैसे हम सुबह आपको टीचर से बात करवा देंगे। बोलिए। हम बोल रहे हैं कि सुबह टीचर आपका नंबर जो है ना टीचर को दे देंगे, तो टीचर आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है, और टाइम आप फिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम लोग को प्रॉपर्टी यूज करना है, तो फार्मूला 1-2 है जो याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है
ओ पाई बाई 2 के बराबर होता है। दूसरा फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी हमारा पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स पाई एक्स और कॉस इनवर्स पाई एक्स कितना हो जाएगा पाई बाई 2, और ए तो जीरो ही हो जाएगा और ए जीरो हो जाएगा और फिर ए भी हम लोग का पाई बाई 2 हो जाएगा। तो एक सिंपल सा फार्मूला यूज किया था। अब उसके बाद पाई हम लोग चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा, 0 0 और 1/2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग 1/2 आई भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू एम एंड 3 इंटू एन, मतलब ए का जो ऑर्डर दिया हुआ है हम लोग को 3 इंटू एम दिया हुआ है और बी का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो 3 इंटू एन दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, एंड एम बराबर एन, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a माइनस 2b। तो 5a माइनस 2b का ऑर्डर क्या होगा? A is equal to 3 into m, B equal to 2 into n और n is equal to m। इतना ही तो दिया है। 5a माइनस 2b का पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है m गुणित 3 पहला, सेकेंड दिया हुआ है, ये बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 3 इंटू 3 दूसरा, तीसरा दिया हुआ है ऑप्शन सर हम पूछ रहे हैं कि m into n दिया हुआ है क्या, n equal to n। हाँ m इक्वल टू एन दिया हुआ है, तो दोनों या दोनों एम एम कर लो या फिर दोनों एन एन कर लो। हम लोग को एक चीज़ और दे रखा है m बराबर n, तो जब m बराबर n दिया है तो दोनों n लिखो या फिर दोनों m लिखो। चौथा ऑप्शन दिया है हम लोग को 3 इंटू एन। लास्ट ऑप्शन। हाँ, क्योंकि 5 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, ऑर्डर में मल्टीप्लाई का कोई फ़र्क थोड़े पड़ता है। उसके बाद इसमें हम लोग b में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एन ही रहेगा, और m और n इक्वल है तो या तो 3m कर लो या फिर 3n कर लो दोनों को, तो 3 इंटू एम ऑप्शन में है नहीं तो फिर 3 इंटू एन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a बराबर 0 1 1 0 और देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो बता दो, ऐसे ही बताओ क्या होगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लो। ये काफ़ी सिंपल दे दिया है क्वेश्चन, आगे होगा ठीक। अगले किलो 1001 आ रहा है ना, मतलब देखिए हाँ जहाँ पे भी जीरो है वहाँ पर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में हम लोग को दे रखा है इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, जहाँ पर ए हमारा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई बराबर नॉट जे। इक्वल टू 0, एक क्या दिया है, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई बराबर नॉट जे, फिर इक्वल 0, अच्छा जे बराबर 0,
ये क्या दे दिया है लास्ट में? अगर जे 0 रहा और आई और जे इक्वल नहीं रहा तब 1 होगा। इफ़ आई बराबर जे, इफ़ आई बराबर जे देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देन ए स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले तो इसमें एक मैट्रिक्स बनाना होगा ए, और ए हम लोग को बनाना होगा इस डिफिनेशन के अनुसार। जो डिफिनेशन दिया है उसके अनुसार पहले हम लोग को एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो ये तो 0 होगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो 1 से शुरू होता है। ये कुछ हमको लगता है ए यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, इक्वलिटी साइन नहीं होना चाहिए। ए यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 1 इफ़ आई बराबर नॉट जे, और 0 इफ़ आई बराबर जे, ऐसे होना चाहिए। तो 0 1 1 0, ए हो जाएगा ए का वैल्यू। उल्टा लिख दी क्या? अगर आई बराबर जे तो 0, तो ठीक ही लिखे हैं, 1 1। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर क्या आ रहा है? ए ऑप्शन। नहीं, हम बोल रहे हैं एक बार नहीं आएगा ना, जो लास्ट टाइम में आया था। लास्ट टाइम में भी ये था, आइडेंटिटी का स्क्वायर करना था। अच्छा, पिछला क्वेश्चन 4 नंबर। अच्छा 4 नंबर भी तो वही था, ठीक ही बोल रही हो। इसमें आंसर दिया है आई, लेकिन आई आएगा कैसे? अच्छा 1001 यही तो आया था ना। ठीक है 1001, तो ये लास्ट में यही आया था ना 1001, तो ये हमारा आई के बराबर ही होगा। ठीक है। 7 नंबर में देखो क्या बोल रहा है। 7 नंबर में बोल रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर हम लोग को आई दिया है, देन हम लोग को निकालना है ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई, ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। इसका वैल्यू क्या होगा? सर आई तो 1001 होता है। हाँ, जो सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर दो। ए माइनस बी के होल क्यू है तो ए हो जाएगा ए क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और उसको ब्रेक करेंगे तो ए हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और माइनस 7a। तो इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए क्यू और ए क्यू 2a क्यू, ए वाला कैंसिल हो गया, और माइनस 3a स्क्वायर, ए इंटू आई ए हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 3a। ठीक है, आई में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आई ही रहता है, और फिर आई में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बच जाएगा।
तो ये हो जाएगा 3a, मतलब होना चाहिए था प्लस 3ai², तो आई स्क्वायर को हम हटा दे रहे हैं। और उसके बाद आई क्यू का वैल्यू, आई क्यू तो रहेगा, कैंसिल ही हो गया आई क्यू, ठीक है, आई क्यू ए वाला कैंसिल हो रहा था, ये नहीं। उसके बाद प्लस 3a² और प्लस 3a और -7a, -7a। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना बन जाएगा 2aq। 2aq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a² इंटू ए, और 3a² कैंसिल हो गया, और 3 और 3 6a, और प्लस 7a। तो यहाँ से 2a प्लस 6a प्लस 7a, क्योंकि a² बराबर आई दिया है तो यूज कर लिए। तो 6 2 8 7, क्या माइनस -7a था, अच्छा अच्छा, ये वाला -7a। तो 6 2 8 में से 1 गया तो सिर्फ ए आंसर हो गया। 2a² इंटू ए, तो आप 2a करके लिखे, क्योंकि a² बराबर आई गिवन है। आठ नंबर है, दो मैट्रिक्स ए और बी के लिए क्या इसमें से ट्रू है। पहला ए बी बराबर बी ए, बी में दिया हुआ है ए बी बराबर नॉट बी ए, सी में दिया हुआ है ए बी बराबर 0, डी में दिया हुआ है नन। मैट्रिक्स क्या है? दो मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स एज्यूम कर लो, कोई भी दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। तो उस इसमें ए और बी के लिए इसमें से क्या हो जो ऑलवेज ट्रू होता है। तो पहले तो ए बी बराबर बी ए ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ए बी बराबर बी ए ट्रू होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हम लोग का ए बी और बी ए दोनों इक्वल आ जाता है। और सेकंड वाला दिया है, मतलब पहला वाला फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। अगर मतलब ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट रहा तो ए ट्रू नहीं होगा। ए वाला फॉल्स क्यों है, क्योंकि ए भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल नहीं हो इक्वल हो जाता है, ठीक है। अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स रहा तो इक्वल हो जाता है। थर्ड वाला दिया है ए बी बराबर 0, ये तो बिल्कुल ट्रू नहीं होगा। कोई भी मैट्रिक्स ए और बी ले लो, मल्टीप्लाई करके देखो, कभी कभी ही 0 होता है, मैक्सिमम टाइम 0 नहीं होगा। तो इसका सही आंसर नन ऑफ दीज, तीनों में से कोई भी सही नहीं है, मतलब ऑलवेज ट्रू नहीं है तीनों में से कोई भी। ऐसे ट्रू है लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ए बराबर 0 1 1 1 एंड बी बराबर 0 -1 1 0, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से सही कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पहला ऑप्शन ही ट्रू नहीं दिया है। इतना इज इक्वल टू क्या, कहीं पर तो कुछ इक्वलिटी साइन बीच में कहीं होना चाहिए था। ए स्क्वायर और ए माइनस बी के बीच में इक्वल टू ऐसे होगा ना,
यहीं पर होना चाहिए इक्वलिटी साइन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन में है। हो सकता है ऊपर में यहाँ पर जीरो हो, यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर जीरो हो, ये हो सकता है। थर्ड वही कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू आई और डी है नन ऑफ दीज। इसमें तुमको इंडिविजुअल सब कुछ बारी बारी से करना होगा। पहले ए प्लस बी करना होगा, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको मत करना। ए प्लस बी निकालना, फिर ए माइनस बी निकालना, और फिर ए स्क्वायर निकालना, फिर बी स्क्वायर निकालना। मतलब सब कुछ बारी बारी से निकाल करके और देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है आंसर। None of these आ रहा है। नन ऑफ दीज आ गया। इसका आंसर क्या दिया है? 9 का ए वाला ही दिया है। अब ए में पता नहीं क्या है। एक सेकंड। शायद यहाँ पर बराबर नॉट होना चाहिए, बराबर नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। क्या आया? वही ना, इक्वल नहीं आ रहा है ना। नहीं। ठीक है। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? तुम 50 कम से कम करके रखना नेक्स्ट क्लास। वो 85 है क्या? कितना? 71 क्वेश्चन है और राउंड 2 में है 60 क्वेश्चन। टोटल 130 क्वेश्चन है। अब मेरे को भेज ही नहीं पीडीएफ। पीडीएफ भेज देंगे सुबह। कोशिश करना तुम 50 फिर भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है। तो मेंस वाला बुक से है। दो 50 क्वेश्चन कम से कम अगला मतलब फ्राइडे तक। हाँ ठीक है। 2 से 3 क्लास में चैप्टर ख़त्म कर दो। ठीक है। ओके। ठीक है।